अनुज जी, चूंकि आपने तो बहुत सारी किताबें उनके बारे में लिखी हैं, आज क्या बदलाव आप देख रहे हैं? पिछली सरकारों में किस तरीके की अपेक्षाएं थी जिनको लेकर सवाल उठते रहे, तरह तरह की राजनीति होती रही, लेकिन उसका फल कुछ नहीं निकला। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जैसे आज मीडिया, आप लोग इस पूरे इशू को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। देश में विदेश में सब लोग इसको देखेंगे तो एक तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतना इंपॉर्टेंस मिलना उनको, तो पूरी जनता में और खासकर यंग लोगों को संदेश जाएगा। पिछली सरकारों का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो तो नेताजी की पार्लियामेंट में फ़ोटो लगाने को राजी नहीं थे और यहाँ पे राजा की मूर्ति हटाने को राजी नहीं हो रहे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चमत्कार से कम नहीं है। मैं खुद पहले विश्वास मुझे नहीं हुआ कि यहाँ मूर्ति लगने वाली है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी क्यों होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये बदलाव लाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। काश इस तरह का मीडिया, जैसे आप मुझसे आज बात कर रही हैं, काश हम लोग इस तरीके से आज से 30-40 साल पहले बात कर सकते, लेकिन वो इस तरह का मीडियम नहीं था, मीडिया नहीं था। और जिन लोगों ने नेताजी की लड़ाई का फ़ायदा पूरा उठाया और पावर में आ गए, उन लोगों ने उनका नाम ऊपर नहीं आने दिया और लोगों में के दिलों में खासकर कहीं ना कहीं भड़ास ये है इसकी। और मैं वो देखता हूँ कि मेरे जो लेक्चर्स खासकर यंग लड़के लड़कियाँ सुनने के लिए आते हैं कि वो भड़ास निकल के आ रही है। सोशल मीडिया के ज़माने में आप जाइए, ट्विटर में, फेसबुक में, तो आपको दिखाई देगा कि लोगों का गुस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा इसका ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये पूरा एक, मेरा मानना है कि जो साइकोलॉजिकल मेकअप होगा। आप ये सोचिए कि जो लोग सन 60 के दशक में जिनकी उम्र 10 साल, 15 साल या 20 साल थी, वो यहाँ से जब निकलते होंगे, इसी किंग्सवे से निकल रहे हैं और किंग्सवे में देखा कि इंग्लैंड के राजा की मूर्ति लगी हुई है, तो उनके माइंड में क्या मेकअप, क्या उनका जब बड़े होंगे तो गुलामी मानसिकता। अच्छा, जो पीएम ने कहा था कि हमें गुलामों के चिन्हों को, गुलामी के चिन्हों को मिटाना है, तो ये सबसे बड़ा एक कदम समझा जा सकता है। सबसे बड़ा तो ये था, राजा की मूर्ति हटा के सुभाष बोस की मूर्ति लगाई, तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा ये है और ये इससे बड़ा तो कोई और जगह नहीं सकता। तो इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होगा, इसका साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होने वाला है, वो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होने वाला है। इसका हम लोग यकीन नहीं कर पाएंगे आने वाले 5, 7, 10 साल। देखिए, मैं जितना समझ पाया हूँ प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री ऑफकोर्स दूरदर्शी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी कोई चीज़ प्लानिंग करते हैं, जो मैंने सुना है मैं उनके कुछ जानने वालों से मिला हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग जगह पर लेक्चर देता हूँ, कि वो 10-12 साल की प्लानिंग करके ही कोई एक्शन ऐसा लेते हैं कि जिसका असर हो। इस चीज़ का बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और आने वाले 10-12 साल में जो हमारे जो यंग जनरेशन जो आएगी, उनके साइकोलॉजिकल मेकअप में बहुत फर्क पड़ेगा। कि याद करिए कि 60 के दशक में लोगों ने यहाँ राजा की मूर्ति देखी है, कितना गंदा संदेश जाता है। देखिए, 60 के दशक की हम बात करें, 1955 तक हमारे देश का एयरफोर्स का चीफ अंग्रेज था, 1958 तक हमारे देश का नेवी चीफ हमारा अंग्रेज था। लोगों को ये बात नहीं पता है। कहने को तो आप आज़ाद हो गए सन 47 में, लेकिन अंग्रेज आप लोगों ने यहाँ बैठा रखे थे। ऊपर से हमारे देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो 1968 तक अंग्रेजों को रिपोर्ट करती थी, आज़ाद भारत के बाद में। तो अब जब जनता को उस जमाने में क्या उनको गुलामी मानसिकता से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।